राम जोड़ी जुग पानी, समस्त चराचर जगत के स्वामी भगवान श्री राम के अंशाभिव्यक्ति आप सभी मानते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। मैं सुधांशु रघुवंशी रामजस महाविद्यालय का छात्र आज वर्तमान समय में रामचरितमानस की प्रासंगिकता इस विषय पर अपने विचार लेकर उपस्थित हूं। मित्रों, हमें यह जानने की आवश्यकता है कि रामचरितमानस संवेदना और शिल्प दोनों ही आधार पर एक महान ग्रंथ है। आज हमें राम के चरित्र से अधिक रामचरितमानस इस ग्रंथ पर चर्चा करनी है। रामचरितमानस का जो प्रत्युत्पत्ति और जो पर्यवसान है वो दोनों ही चारित्रिक उत्थान में होता है। वर्णानामर्थ संघानाम के छंद से जब रामचरितमानस शुरू होता है और जब तुलसीदास ये कहते हैं कि मैं यह चरित स्वांतः सुखाय गा रहा हूं, तो हमारे हृदय में कैसा कंपन होता है कि हमें प्रतीत होता है कि किस प्रकार से व्यक्ति का चारित्रिक उत्थान और विकास होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि रामचरितमानस के 7 कांड सोपान बताए गए हैं। सोपान का अर्थ होता है सीढ़ियां, यानी जैसे जैसे आप एक कांड को पढ़ते हैं तो आप एक चारित्रिक उत्थान की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। बालकांड के तत्पश्चात अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसमें हर कांड में आपको एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित क्या आदर्श होते हैं वो सीखने को मिलते हैं। बालकांड से प्रारंभ करूंगा, जहां आज वर्तमान समय में यह चलन हो गया है कि प्रात काल उठकै रघुनाथा पटकै फोरै फोन पे माथा। तो वहां पर उस चरित्र की आवश्यकता है कि प्रात काल उठकै रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। बोलते हैं कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। पर आज का चलन क्या हो गया है, वर्तमान समय बता रहा हूं कि गुरुजी आए के घर पे पढ़ाई तब हूं जाए कि विद्या ना आई। इसलिए आज राम जी प्रासंगिक है, आज ये रामचरितमानस प्रासंगिक है। तत्पश्चात आगे बढ़ता हूं। जो शिल्प के दृष्टिकोण से मैंने कहा कि आज लगभग यहां बैठी जनसंख्या में 90% लोग कवि होंगे, पर उस कविता में क्या मौलिकता बची हुई है। तुलसीदास जी ने कहा के ही पट तरौ विदेह कुम्हारी सब उपमा कवि रहे जुठारी। और यहां हर व्यक्ति अपनी प्रेमिका या प्रेमी को बताता है कि आपका चेहरा चांद के समान है, पर हमें यह जानने की आवश्यकता है कि मौलिकता क्या बची हुई है। हमें अपने अंदर मौलिक होना है। तत्पश्चात मैं आता हूं अयोध्या कांड पर, जहां राम एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, कौशल्या से कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू जहां सब भांति मोर बड़ काजू। यानी कि मुझे पिताजी ने जंगल का राज दे दिया है, कानन का राज्य दे दिया है, जहां पर हर प्रकार से मेरा बड़ा कार्य है। उसके बाद एक मित्र की जो आदर्श है जिसको राम जी प्रस्तुत करते हैं, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है कि मित्र कैसा होना चाहिए। हरिशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि मित्रता की असली परीक्षा संकट में नहीं होती है, मित्रता की असली परीक्षा उत्कर्ष में होती है। जो मित्र अपने मित्र का उत्कर्ष सहन कर ले वही असली मित्र होता है। उसी को तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मित्र होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए कि निज दुख गिरि सम रज करी जाना मित्रक दुख रज मेरु समाना। यानी जो खुद का दुख है, जो रज के समान है, कण के समान है, उसको व्यक्ति छोटा ही माने, पर जो मित्र का दुख कण के समान है उसको बड़ा करके मानना चाहिए। और जे न मित्र दुख हो ही दुखारी तिन्हा ही बिलोकत पातक भारी। जो व्यक्ति मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है वह व्यक्ति भयंकर पाप में गिरता है। तत्पश्चात बताना चाहूंगा कि हम सबके जीवन में ऐसी न ऐसी स्थिति आती ही है जब हम सबका मनोबल गिर जाता है। राम जी की पत्नी का अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहूंगा कि हमें अपने इस बात को आवश्यकता है कि जो हमें उत्तरकांड बताया गया है और जो रामचरितमानस सिखाया गया है वो आज ही प्रासंगिक। और मैं ये कहूंगा रामचरितमानस आज प्रासंगिक ही नहीं, अब तो अनिवार्य ग्रंथ है। धन्यवाद।